हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। सो गाइस, मैं आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। उस टॉपिक का नाम है एकांकी और नाटक में अंतर। ये टॉपिक क्लास 12th एंड 10th दोनों बोर्ड एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम के लिए, क्योंकि यह हर बार पूछा जाता है। अगर आप कहें कि 100% में से क्या चांस है, तो मैं कहूँगी 95% चांस है कि ये क्वेश्चंस आपकी बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए चलिए आज बहुत ही ईजी वे में हम एकांकी और नाटक में डिफ्रेंशिएशन यानी कि अंतर समझ लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एकांकी वीएस नाटक। तो हमारे सामने जो सबसे पहला पॉइंट है एकांकी। एकांकी में एक ही अंक होता है। नाम से ही जैसे स्पष्ट होता है कि जो एकांकी होती है उसमें क्या होता है, उसमें केवल एक ही अंक होता है। उसके बाद नाटक की तरफ अगर हम देखें तो नाटक में अनेक अंक होते हैं। तो जैसे अगर आप ये याद करेंगे कि एकांकी में एक अंक होता है, तो उसका अपोजिट आप अपने आप लिख सकते हैं कि नाटक में क्या होता है, नाटक में अनेक अंक होते हैं। तो चलिए, पहला पॉइंट तो हमारा ये हो सकता है। उसके बाद दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है एकांकी की कथा वस्तु संक्षिप्त होती है। अब आप ही देखिए, एकांकी में एक अंक है, कथा वस्तु यानी कि उसका कितना बड़ा आकार है, तो एकांकी छोटी ही होगी ना, संक्षिप्त है ना, छोटा होना। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि एकांकी की कथा वस्तु संक्षिप्त होती है, और उसी के विपरीत हमें नाटक में लिख देना है, नाटक की कथा वस्तु क्या होती है, विस्तृत होती है। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया। उसके बाद चलिए बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है। चूंकि ये छोटी होती है इसलिए इसमें पात्रों की संख्या भी क्या होगी, कम होगी। और चूंकि नाटक बड़ा होता है इसलिए इसमें पात्रों की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। तो ये हमारा तीसरा डिफरेंशिएशन हो जाता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है दीपदान राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित एकांकी है। बहुत अच्छा होता है जब हम बोर्ड एग्जाम के हमारे पेपर में उदाहरण लिख देते हैं, और दीपदान एकांकी का उदाहरण ही है। इससे बहुत हद तक फुल मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ इस पॉइंट को आप अपने अंतर में बिल्कुल बिना भूले लिखना जरूर। और इस तरफ नाटक के लिए आप लिखना चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक है। चंद्रगुप्त क्या है, एक नाटक है, और किसके द्वारा लिखा गया है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा। अब इस प्रकार हमारे चारों पॉइंट एक्सप्लेन होते हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एकांकी एक अंक का होता है, तो नाटक कितने अंक का, नाटक अनेक अंक का होता है। और एकांकी की कथा वस्तु क्या होती है, संक्षिप्त होती है। और नाटक की कथा वस्तु क्या होती है, विस्तृत होती है। एकांकी में पात्रों की संख्या कम होगी और नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होगी। और दीपदान क्या है, एक एकांकी है। और नाटक क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य, इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। तो आई होप आपको एकांकी वीएस नाटक, एकांकी में डिफरेंशिएशन ऑफ नाटक में डिफरेंशिएशन समझ में आ चुका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। धन्यवाद।